हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे विंडो टू व्यू पोर्ट ट्रांसफॉर्मेशन। कैसे विंडो टू व्यू पोर्ट ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करवाया जाता है। तो देखिए, जैसे हमारे जनरली यहाँ पर सारे ट्रांसफॉर्मेशंस होते थे, वैसे ही हमारा यहाँ पर ये भी ट्रांसफॉर्मेशन है। इसको भी हम लोग वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे अदर ट्रांसफॉर्मेशंस को हम लोग सॉल्व करते थे। तो एक जनरल इक्वेशन का हम लोग यूज़ करते थे। आपको याद होगा वो इक्वेशन क्या थी? ट्रांसफॉर्म्ड ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स इक्वल्स टू ओरिजिनल ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स इनटू ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। तो इसी इक्वेशन का यूज़ करके हम लोग ये ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करवाएंगे। बस यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स होगी वो आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो हम समझ लें कि विंडो क्या है, व्यू पोर्ट क्या है, क्या यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो रहा है, कैसे हो रहा है। फिर यहाँ पर उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो यहाँ पर आपकी विंडो है, विंडो एक यहाँ पर रियल वर्ल्ड जो यहाँ पर एरिया है वो आपकी यहाँ पर विंडो कहला रही है। ठीक है, तो एक ऐसा एरिया जहाँ पर ओरिजिनल इमेज हमारी दिखाई पड़ रही है वो है विंडो। और व्यू पोर्ट यहाँ पर वो एरिया है जहाँ पर हम लोग उस ओरिजिनल इमेज को कैप्चर करना चाहते हैं। जस्ट लाइक अगर हमारे सामने एक ट्री है, तो ट्री यहाँ पर आपका सपोज करिए कि एक पार्क में ट्री है, तो जो यहाँ पर पार्क है उसके डायमेंशन में ट्री हमको दिखाई पड़ा है। और जब हम उसकी फ़ोटो क्लिक करेंगे अपने कैमरे में, अपने फ़ोन के कैमरे में, तो फ़ोन की स्क्रीन में वो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होकर के आ जाएगी, ट्रांसलेट होकर के इमेज आ जाएगी हमारे फ़ोन के स्क्रीन पर। तो जो इमेज हमें सामने पार्क में ट्री की दिखाई पड़ रही है, ठीक उसको ट्रांसलेट करवा रहे हैं हम लोग कहाँ पर? अपने फ़ोन के जो मोबाइल है उसकी स्क्रीन पर। इट मीन्स कि जो हमारे ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं उसमें आपका ट्रांसलेशन फैक्टर होगा, क्योंकि जो आपकी रियल वर्ल्ड विंडो है वहाँ से इमेज ट्रांसलेट करवा करके हम लोग अपनी स्क्रीन पे ला रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो हमें यहाँ पर सामने इमेज दिखाई पड़ रही है, कोई ट्री दिखाई पड़ रहा है, वो तो बहुत बड़ा होगा, उतने ही बड़ा हमारी स्क्रीन में तो नहीं आ जाएगा, तो वो यहाँ पर हमें छोटा होकर के दिखाई पड़ेगा। नो डाउट हमारी कैमरे की स्क्रीन की वजह से, हमारे कैमरे की जितनी स्क्रीन है उसके साइज़ के अकॉर्डिंग वो जूम करेंगे या ओरिजिनल देखेंगे तो वो बड़ा होगा। बट अगर हम ओरिजिनल से कंपेयर करवाएं तो जो यहाँ पे ओरिजिनल ट्री है उसके यहाँ पर इक्वल तो नहीं होगा जो हमारे कैमरे में दिखाई पड़ रहा है। तो इट मीन्स कि हमें जो सामने रियल वर्ल्ड जो इमेज दिखाई पड़ रही है वो यहाँ पे छोटी होकर के, रिड्यूस होकर के कैमरे में दिखाई पड़ रही है। इट मीन्स कि कौन सा अब यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन होगा? स्केलिंग। स्केलिंग में क्या होता था? जो यहाँ पर आपका स्केलिंग फैक्टर्स होते थे, या तो इमेज को बड़ा कर देते थे, इनलार्ज, या यहाँ पे रिड्यूस कर देते थे। तो वही चीज़ होगी कि जो यहाँ पर सामने ओरिजिनल इमेज है वो हमें रिड्यूस होकर के मिल रही है। इट मीन्स कि स्केलिंग फैक्टर्स भी होगा। तो हमें यहाँ पर एक ऐसी यहाँ पे मैट्रिक्स हम लोग फाइंड आउट करेंगे जिसमें ट्रांसलेशन फैक्टर भी होगा और जो स्केलिंग फैक्टर है वो भी होगा। लेकिन ये स्केलिंग और ट्रांसलेशन फैक्टर्स हम लोग फाइंड आउट कैसे करेंगे वो अभी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, हम लोग को यहाँ पर इमेज में जो यहाँ पे स्क्रीन है उसमें दिखाई पड़ रहा है जो आपकी विंडो है। विंडो पे हमें जो एक माउंटेन, हम लोग इसको सपोज कर लेते हैं, तो ये माउंटेन हम लोग को दिखाई पड़ रहा है विंडो में। ये रियल वर्ल्ड विंडो है और जो हमारा कैमरा है दैट इज़ व्यू पोर्ट। यहाँ पर ये जब हम लोग ने इसके कुछ पार्ट यहाँ पर कैप्चर किया तो ये पार्ट यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। नो डाउट ये पार्ट जूम होकर के दिखाई पड़ रहा है, बड़ा दिखाई पड़ रहा है, लेकिन केवल बड़ा किसके लिए? हमारी मोबाइल स्क्रीन के लिए। अगर एक्चुअल में हम लोग देखें तो इतना बड़ा माउंटेन यहाँ पर कट होकर के बड़ा तो नहीं दिखाई पड़ेगा व्यू पोर्ट पे। ठीक है, ऑब्वियसली वो यहाँ पर छोटा ही होगा। इसमें इट मीन्स कि यहाँ पे जो स्केलिंग फैक्टर्स है वो उसका जो साइज़ है वो यहाँ पर रिड्यूस कर रहा है, ओरिजिनल से आपका कैमरे के अकॉर्डिंग कर रहा है। ठीक है, और जो रियल वर्ल्ड से इमेज है वो हमारी ट्रांसलेट होकर के कहाँ आ रही है? व्यू पोर्ट पे। तो ट्रांसलेशन और स्केलिंग फैक्टर्स यहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये विंडो और ये व्यू पोर्ट। ठीक, अब यहाँ पर जो आपका आगे देख लेते हैं, हम लोगों ने डायमेंशन एक्स वाई एक्सेस के थ्रू इसे एक्सप्लेन किया है। तो जो एक्स वाई एक्सेस में हम लोग देख रहे हैं जो रियल वर्ल्ड में विंडो हमारी है, ठीक उसका साइज़ यहाँ पर गिवन है, और जो व्यू पोर्ट विंडो है उसका साइज़ हमें यहाँ पर गिवन है। तो देखिए, जो यहाँ पर हमें विंडो के अकॉर्डिंग इस यहाँ पर जो विंडो का साइज़ हमें गिवन है वो रियल वर्ल्ड के अकॉर्डिंग है। तो जो यहाँ पर एक्स डब्ल्यू मिन है, एक सेकेंड, जो यहाँ पर एक्स डब्ल्यू मिन है और एक्स डब्ल्यू मैक्स है वो यहाँ पर एक्स मिन एक्स मैक्स हैं,
किसके लिए? विंडो के लिए, ठीक है। रियल वर्ल्ड की जो विंडो है उसके लिए x यहाँ पर जो आपकी एक्सिस है उसका मेजरमेंट है, इसका मेजरमेंट है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर आपका गिवन है जो यहाँ पर आपका वाई डब्ल्यू मिन है और वाई डब्ल्यू मैक्स है, किसके लिए? विंडो की वाई एक्सिस का जो साइज़ है वो यहाँ पर गिवन है, ठीक है। ये वाई एक्सिस का साइज़ है। इसी तरह जो यहाँ पर एक्स वी मिन है, एक्स वी मैक्स है, वो वी पोर्ट की एक्स एक्सिस का साइज़ गिवन है, मिन एंड मैक्स। इसी तरह वाई वी मिन है, वाई वी मैक्स है, वो यहाँ पर वाई एक्सिस का साइज़ गिवन है, व्यू पोर्ट की वाई एक्सिस का साइज़ गिवन है, ठीक है। तो जैसे हम लोग को विंडो के और भी क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, तो जो विंडो का साइज़ दिया जाता है वैसे यहाँ पे भी दे रखा है। फ़र्क कितना है? ये रियल वर्ल्ड विंडो का साइज़ है और ये हमारे व्यू पोर्ट विंडो का साइज़ दे रखा है, ठीक है। इसमें एक पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ पर आपका कोऑर्डिनेट है एक्स डब्ल्यू वाई डब्ल्यू। कहाँ पर? रियल वर्ल्ड में एक पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स डब्ल्यू वाई डब्ल्यू। ये रियल वर्ल्ड ओरिजिनल जो यहाँ पे पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। जब ये ट्रांसलेट होकर के व्यू पोर्ट में पॉइंट आएगा तो इसके कोऑर्डिनेट नो डाउट चेंज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एक्स वी वाई वी। तो अब हम लोग यहाँ पर जो नए कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं उनको यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। हमें एक्स डब्ल्यू वाई डब्ल्यू पता होंगे क्योंकि ये ओरिजिनल वर्ड के हैं, रियल वर्ड के कोऑर्डिनेट्स हैं पॉइंट के या किसी ऑब्जेक्ट के, तो ये पता ही होंगे। जब ये ट्रांसलेट होकर के व्यू पोर्ट में आ रहा है तो जो यहाँ पर एक्स वी है वाई वी है, ये क्या होगा? ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, तो एक्स वी वाई वी जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे अपने आप हमारे स्केलिंग फैक्टर्स भी आ जाएंगे और ट्रांसलेशन फैक्टर्स भी आ जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कैसे यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिए, जो यहाँ पर कैलकुलेशन हम लोग करेंगे वो यहाँ पर अभी हम लोग x के रेफरेंस में समझ लेते हैं, फिर यहाँ पर हम लोग y के रेफरेंस में समझेंगे, ठीक है। तो जैसे x के रेफरेंस में काम होगा वैसे यहाँ पर y के रेफरेंस में हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो x है, ठीक है, उसका अगर हम लोग यहाँ पर मेजरमेंट लें, इस पॉइंट का जो यहाँ पर आपका विंडो में पॉइंट है, इसका जो x कोऑर्डिनेट है इसका मेजरमेंट लें, तो जो यहाँ पर एक्स डब्ल्यू है, ठीक, वो यहाँ पर इतनी यहाँ पर आपकी जो लेंथ है विंडो के अकॉर्डिंग, इतनी जो लेंथ है, ठीक है, इसका यहाँ पर रेशियो ये इस लेंथ के साथ में, ठीक है। तो जो यहाँ पर आपकी ये लेंथ है इसका रेशियो किसके अकॉर्डिंग, किसके रेफरेंस में? विंडो के रेफरेंस में। इसी तरह जो यहाँ पर एक्स वी है, ये यहाँ पर ये लेंथ हो गई विंडो के साथ में, तो इस लेंथ का रेशियो किसके साथ में? जो यहाँ पर एक्स एक्सिस है वी पोर्ट की उसके रेफरेंस में इसका साइज, ठीक है। तो जो यहाँ पर आपकी एक्स डब्ल्यू का मेजरमेंट होगा, ये एक्स डब्ल्यू इतनी लेंथ हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमें यहाँ पर एक्स डब्ल्यू दे रखा है कहाँ से? ज़ीरो से। तो इसका मतलब ज़ीरो से यहाँ पर एक्स डब्ल्यू दे रखा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इतने पॉइंट से एक्स डब्ल्यू की क्या है वैल्यू, ये हमको गिवन नहीं है। लेकिन हमें यहाँ पर एक्स डब्ल्यू मिन पता है, तो हम लोग एक्स डब्ल्यू माइनस एक्स डब्ल्यू मिन कर देंगे। तो यहाँ पर सिंपली जब ये करेंगे, ठीक है, तो देख लीजिए अपने आप यहाँ पर जो एक्स डब्ल्यू है, एक्स डब्ल्यू आपकी पूरी लेंथ है। जब इसमें से एक्स डब्ल्यू मिन कट कर देंगे तो इतनी लेंथ हम लोग को पता चल जाएगी क्या है, ठीक है। और जो यहाँ पर आपकी दे रखी है, जो यहाँ पर लेंथ आपकी एक्स डायमेंशन की, ये इतनी लेंथ हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये जो एक्स डब्ल्यू मैक्स है वो कहाँ से है? ज़ीरो से है। तो इतनी यहाँ पर लेंथ में अगर हम लोग एक्स डब्ल्यू मिन भी कहाँ से? ज़ीरो से। तो एक्स डब्ल्यू मैक्स माइनस एक्स डब्ल्यू मिन कर दें, मतलब इतनी लेंथ में हम लोग एक्स डब्ल्यू मिन कट कर दें, तो ये लेंथ हम लोग को पता चल जाएगी, जो आपकी कहलाएगी टोटल यहाँ पर एक्स डब्ल्यू मैक्स माइनस एक्स डब्ल्यू मिन, ठीक है। ये यहाँ पर एक्स के रेफरेंस में आ गया, एक्स डब्ल्यू की वैल्यू आ गई। इसी तरह अगर हम लोग एक्स वी की वैल्यू देखें तो एक्स वी की वैल्यू भी इतनी लेंथ किसके रेफरेंस में? वी पोर्ट के एक्स एक्सिस के रेफरेंस में। तो जो इतनी लेंथ है वो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये एक्स वी कहाँ से दे रखा है? ज़ीरो से। तो ज़ीरो से एक्स वी यहाँ पर दे रखा है, तो जो यहाँ पर एक्स वी है वो ज़ीरो से दे रखा है, और एक्स वी मिन भी कहाँ से दे रखा है? ज़ीरो से। तो एक्स वी माइनस एक्स वी मिन कर दें, एक्स वी माइनस एक्स वी मिन। इसका मतलब जो यहाँ पर आपका एक्स वी है टोटल लेंथ, इसमें से एक्स वी मिन हटा दी हमने, तो यहाँ पर कितनी लेंथ आ गई? ये। तो ये यहाँ पर लेंथ आ जाएगी इससे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर इस लेंथ को देखें तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? वैसे ही जैसे विंडो के रेफरेंस में करा था, एक्स
वी मैक्स माइनस एक्स वी मिन। तो जो यहाँ पर आपका एक्स वी मैक्स कहाँ से, 0 से, और एक्स वी मिन कहाँ से, 0 से। तो इतना पार्ट अगर कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स वी मैक्स माइनस एक्स वी मिन। तो इस पॉइंट की जो यहाँ पर रेफरेंस है किसके साथ, इस एक्स यहाँ पर विंडो के एक्स डायमेंशन के साथ में, एक्स एक्सिस के साथ में। इसी तरह व्यू पोर्ट में जो पॉइंट है उसका एक्स वी किसके रेफरेंस में हो जाएगा, जो यहाँ पर विंडो की व्यू पोर्ट की जो यहाँ पर एक्स एक्सिस है उसके रेफरेंस में। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे समझ में आया होगा। ठीक है, तो जो यहाँ पर हमारा पॉइंट दे रखा है एक्स डब्ल्यू, इसका यहाँ पर रेफरेंस किसके, जो एक्स डब्ल्यू है उसके यहाँ पर लेंथ किसके रेफरेंस में, एक्स जो एक्सिस है विंडो की उसके रेफरेंस में। इसी तरह एक्स वी पॉइंट का जो यहाँ पर लेंथ है किसके रेफरेंस में, जो आपकी यहाँ पर ये लेंथ है, ठीक है, एक्स एक्सिस है वी पोर्ट की, उसमें हम लोग सिंपली बोल सकते हैं कि जो हम लोग को यहाँ पर कैलकुलेट करना है वो हमें इतनी लेंथ एक्स एक्सिस के रेफरेंस में और इतनी लेंथ एक्स एक्सिस व्यू पोर्ट के रेफरेंस में। ठीक है, तो आगे यहाँ पर इक्वेशन में सॉल्व किया है, देख लीजिए वही चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, दिखाई पड़ रहा होगा, एक्स डब्ल्यू माइनस एक्स डब्ल्यू मिन। तो ये हम लोग यहाँ पर वही ऊपर वाली लेंथ निकाल रहे थे, और एक्स डब्ल्यू मैक्स माइनस एक्स डब्ल्यू मिन जो यहाँ पर एक्स एक्सिस है विंडो की उसकी लेंथ। ठीक है, ये यहाँ पे पॉइंट की लेंथ हो गई विंडो से, और ये यहाँ पे पॉइंट की लेंथ हो गई विंडो से, और ये यहाँ पर एक्स एक्सिस की लेंथ है विंडो की। ऐसे यहाँ पर एक्स वी पॉइंट की लेंथ हो गई व्यू पोर्ट से, और ये यहाँ पर टोटल एक्स एक्सिस की लेंथ है व्यू पोर्ट के एक्स एक्सिस की लेंथ। ये रेशियो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। अब हमें सारी यहाँ पर जो वेरिएबल्स थे वो मिल रहे हैं इस इक्वेशन में। ठीक है, यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे एक्स वी की वैल्यू। तो यहाँ पर सिंप्लीफाई जब इस इक्वेशन को करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो एक्स वी है उसकी वैल्यू हम लोग को दिखाई पड़ेगी। ये यहाँ पर आपका एक्स वी के फॉर्म में इक्वेशन पूरी हम लोगों ने लिख दी। ठीक है, तो जो यहाँ पर एक्स वी है, ठीक, ये हम लोग को कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए ये इस फॉर्म में हमारी इक्वेशन आ जाएगी। इसमें से जो यहाँ पर रेशियो है, ये रेशियो आपका कहलाएगा एस एक्स, ये रेशियो कहलाएगा एस एक्स। ठीक है, ये रेशियो किसका है, एक्स वी मैक्स एक्स वी माइनस एक्स वी मिन। इसका मतलब जो यहाँ पर एक्स हो गई किसकी, व्यू पोर्ट की। ठीक है, ये व्यू पोर्ट की एक्स एक्सिस का रेशियो किसके साथ में, एक्स एक्सिस किसकी, विंडो की। तो जो यहाँ पर आपका एस एक्स है वो यहाँ पर फैक्टर एस एक्स क्या यहाँ पर होगा, एक्स एक्सिस की लेंथ व्यू पोर्ट की अपॉन एक्स एक्सिस की लेंथ किसकी, विंडो की। ठीक है, तो इसको जब हम लोग वेरिएबल के फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक, इसी तरह जो यहाँ पर आपका एस वाई है, बस यहाँ पर एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। तो एस वाई मतलब जैसे हम लोग ने एक्स निकाला था वैसे हम लोग क्या निकालेंगे, वाई निकालेंगे। तो सेम यहाँ पर प्रोसीजर होगा, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, एस वाई मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं आगे क्वेश्चन हम लोग को गिवन है, इसमें क्या वैल्यूज हैं बाद में देखते हैं। पहले जो हमारी मैट्रिक्स है उसको हम लोग देख लेते हैं। मैट्रिक्स हमारी ये गिवन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो एस एक्स है वही आपका रेशियो हो गया। ठीक है, एक्स यहाँ पर जो आपकी एक्सिस है व्यू पोर्ट की अपॉन विंडो की एक्स एक्सिस। ठीक है, इसी तरह वाई जो यहाँ पर व्यू पोर्ट की वाई एक्सिस है अपॉन विंडो की वाई एक्सिस। ठीक है, ये रेशियो हो जाएगा एस एक्स और एस वाई। और जो यहाँ पर ये आपके दे रखे हैं ये यहाँ पे ट्रांसलेशन फैक्टर्स हैं, ये भी उसी इक्वेशन से फाइंड आउट किया है। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स वी मिन माइनस एस एक्स एक्स डब्ल्यू मिन। जो यहाँ पर आपका जो यहाँ पे ट्रांसलेशन है कहाँ से हो रहा है, जो विंडो जहाँ से आपका ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा था तो वो यहाँ पर क्या था, मिन था। तो जो यहाँ पर आपका मिन है, विंडो का जो यहाँ पर मिन है वहाँ से ट्रांसलेशन कहाँ हो रहा है, हमारे व्यू पोर्ट के मिन पर हो रहा है। कौन से रेशियो के साथ में हो रहा है, एस एक्स रेशियो के साथ में। तो जो यहाँ पर आपका सिंपल ट्रांसलेशन है व्यू पोर्ट का मिन माइनस रेशियो जो हमारा व्यू पोर्ट और विंडो के बीच में है इनटू एक्स डब्ल्यू मिन, मतलब जो हमारी विंडो का मिन है वो। ठीक है, तो इसको हम लोग एक बारी यहाँ पर जो डायग्राम है उससे समझ सकते हैं। तो डायग्राम में यहाँ पर गिवन है, सिंपली देख सकते हैं। जो यहाँ पर आपका सिंपली ट्रांसलेशन फैक्टर जो समझाया गया है
वो यहाँ पर जो आपका एक्स वी मिन है ये यहाँ पर इतनी लेंथ है, ठीक है। इतनी लेंथ यहाँ पर आपकी ट्रांसलेट जो हो रही है किसके थ्रू हो रही है, जो यहाँ पर आपकी सिंपली इतनी लेंथ है, ठीक है, एक्स डब्ल्यू मिन, ठीक, जो यहाँ पर आपकी लेंथ है एक्स वी मिन, वो यहाँ पर व्यू पोर्ट की मिनिमम यहाँ पर रेंज हो गई, और जो एक्स डब्ल्यू मिन है वो विंडो की मिनिमम रेंज हो गई, ठीक है। तो ये यहाँ पर रेंज कहाँ पे ट्रांसफॉर्म होकर के आ रही है, यहाँ पर, तो ट्रांसलेट होकर के आ रही है। तो एक्स वी मिन माइनस जो रेशो है इनटू एक्स डब्ल्यू मिन हो जाएगा। तो ये ट्रांसलेशन फैक्टर्स हो गए, ठीक है। तो जो ट्रांसलेशन फैक्टर्स हैं वो यहाँ पर आपका जैसे x के लिए था वैसे यहाँ पर, अभी तो मैंने x के लिए बताया, वैसे ही y के लिए हो जाएगा। तो y के लिए क्या है, y v min माइनस एस वाई वी मिन माइनस एस वाई इंटू वाई डब्ल्यू मिन, ठीक है। तो ये दोनों हमारे x के ये हो गया ट्रांसलेशन फैक्टर, और ये हमारा y का हो गया ट्रांसलेशन फैक्टर, ठीक है। ये हमारे स्केलिंग फैक्टर्स हैं। तो ये फाइनल हमारी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है, कौन सी, विंडो टू व्यू पोर्ट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, ठीक है। ये मैट्रिक्स हमको यहाँ पर पता होनी चाहिए। अब हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हम लोगों को गिवन है, जो यहाँ पर हमें पॉइंट्स गिवन है वो विंडो का मिन यहाँ पर आपका लोअर लेफ्ट कॉर्नर और अपर लेफ्ट, मतलब एक्स मिन, वाई मिन, एक्स डब्ल्यू मिन, एक्स डब्ल्यू मैक्स, वाई डब्ल्यू मिन, वाई डब्ल्यू मैक्स, ये गिवन है। इसी तरह व्यू पोर्ट के कोऑर्डिनेट्स हम लोगों को गिवन है, तो ये हमारे वैसे ही हो जाएंगे। जो एक्स वी मिन है, एक्स वी मैक्स है, वाई वी मिन है और वाई वी मैक्स है, ये वैल्यूज़ आ गई। अब यहाँ पे जो हमें ये पॉइंट्स दे रखे हैं ये एक लाइन के हैं, आप डायग्राम में भी देख सकते होंगे ये लाइन है, ठीक है। इसके पॉइंट्स दे रखे हैं, इसको हमें कहाँ पे ट्रांसफॉर्म करवाना है, व्यू पोर्ट में। तो हमें यहाँ पर जो आपके सारे कोऑर्डिनेट्स से लिख लिए, अभी हमें जो हमारी लाइन है इसका काम बाद में होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं सारे यहाँ पर नंबर्स हम लोग ने वेरिएबल्स की वैल्यू लिख ली। सबसे पहले क्या निकालने हैं, एस एक्स, जो यहाँ पे फॉर्मूला है उसमें वैल्यूज रख दी, 1/4 आ गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या निकालने हैं, एस वाई, तो एस वाई यहाँ पर सारी यहाँ पर वैल्यूज रख दी, फॉर्मूले में कितना आ गया, 1/8 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स थी, ठीक है, यहाँ पर हम लोग ने ये आपके जो ट्रांसलेशन फैक्टर्स थे, एक्स एक्सिस में ट्रांसलेशन फैक्टर वो निकाल लिया, -1/2 आ रहा है, और जो वाई एक्सिस में ट्रांसलेशन फैक्टर थे वो निकाल लिए, ठीक है। तो जो यहाँ पर हमारी वैल्यूज़ हैं वो सारी वैल्यूज़ मैट्रिक्स में पुट करवा दी हमने। तो जब यहाँ पर सारी वैल्यूज़ पुट करवा रहे हैं तो देखिए ये स्केलिंग फैक्टर्स हो गए, ये ट्रांसलेशन फैक्टर्स हो गए, ये हमारी मैट्रिक्स हो गई। अब फाइनल हमें यहाँ पर जो हमारी जनरल इक्वेशन थी उसमें रख दी, तो हमें नए यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स इनटू ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। तो बीच में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन दोनों का, ठीक है। जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो यहाँ पर जो आंसर है वो यहाँ पर फाइनली आपका ये आ जाएगा, ठीक है। तो जो आंसर आ रहा है वो यहाँ पर हमारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनका यहाँ पर जो आंसर आएगा हम देख सकते हैं, ये यहाँ पर हमारे फाइनल जो लाइन है उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए जब वो ट्रांसफॉर्म होकर के जाएगी विंडो से व्यू पोर्ट में, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। जनरली वैसे ये क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी क्या होता है विंडो टू व्यू पोर्ट ट्रांसफॉर्मेशन ये आपको पता होना चाहिए, आपके सिलेबस में है, ठीक है। थैंक यू।